Yeah. Okay. Yeah. Yes. Good Yeah. evening, good evening, everyone. How are you? Yes. So how was today? अनन्या said अच्छा था, मेरा भी अच्छा था. आप लोग सबका कैसा था? Were you aware? Were you checking कि हाँ good thoughts हैं कि bad thoughts हैं? Jai Jinendra Priya ji. Fantastic day it was. Chaya ji, how are you? Above the Fine, line. fine. Above the line. Very nice. Very good. Missing some sessions because of priority sub program. ठीक है, कोई बात नहीं. आप तो already Today again expert हैं. unusual desires were coming true. Sorry? Unusual desires were coming in front today. How? Butterflies and peacock and all. Wow, that's awesome. वेरी नाइस. लोग और भी इस बुक में भी बिल्कुल आगे चल के भी यही सारी फिर से वो प्रैक्टिसेस हैं. Yes. Yes, yes. Yes, so it will be wonderful. That's very nice. Yes, fantastic. So I think let's start with the warm up and then we'll continue with the creative process. कल हमने सीखा था ask करना है. आपको ask जो ask once था, सही निकाल रही थी खाली में सही में जो ask once था वो आप समझ गए हैं कि क्या है कि it should not be, वो डाउट नहीं होना चाहिए. हाँ, इसीलिए आप सिर्फ एक बार बोल रहे हैं क्या मिलेगा ना, मिलेगा क्या रोटी, ऐसे नहीं बोलते ना आप मम्मा को, मम्मा टिफिन देंगी क्या आप. हाँ, ऐसे नहीं ना, लाइक मम्मा टिफिन चाहिए, मम्मा लेट्स हैव अ पी. यहाँ ये सब चीजों में हमको जिसमें डाउट आता है उसमें हम 2 बार 3 बार बोलते हैं ना. कैन वी हैव पिज्जा टुडे, कैन वी हैव बर्गर टुडे, यू नो, कैन वी हैव पास्ता. देन वी हैव टू आस्क मम्मा ना 2-3 बार कि यस मिल सकता है, नहीं मिल सकता है. तो आस्क वंस इज बेसिकली समथिंग दैट यू आर यू नो आस्किंग नोइंग कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. ओके, सो कल हमने आस्क पढ़ा था, आज हम लोग आगे की दोनों स्टेप्स पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड तब तक आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आज रीडिंग करने वाला है. प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट्स डू द 10. 1 2 3 start. 10 little Ten things, little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and one and 1 little little nose. nose. 10 little fingers, Little 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, excellent कविता जी. हाँ, हमेशा आप फर्स्ट आ जाते हैं. Yeah. So who wants to read today? Okay, I'll read. Okay, yes. Thank you, Shweta. I will just share the screen. आवाज क्यों नहीं आ रही बराबर गलत लगाई क्या छाया जी, हम लोग को आ रही है आपकी आवाज. अच्छा अभी किसी ने बोला ही नहीं था इसलिए आपको नहीं आई होगी, है ना. अच्छा न्यू पिन छाया जी. Yes. Yeah, Shweta, let's start. So step 1 in the creative process was ask. Now we go to the next step. Step 1 में आप सबको ये जानना था कि आपको चाहिए क्या और उसको आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना था एज इफ यू हैव गॉट इट. ओके, एंड स्टार्ट कैसे करना था, आई एम वेरी ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव यू नो व्हाटएवर, जो आपकी ड्रीम थी आपको उसको वैसे लिखना था. या एंड उसके पहले भी हमने पढ़ा कि फीलिंग्स में रहना बहुत जरूरी है. या कैसी फीलिंग्स में, गुड फीलिंग्स में, ऑब्वियस है ना, गुड फीलिंग्स में रहना है. Good feeling, positive. Yes, positive feelings. Yeah, please start, Shweta. Step 2, believe. Just 1 minute, I'll just. Yeah, okay. और रौनक भाई ने आपको बताया कि ये जो हम लोग ये जो क्रिएटिव प्रोसेस कर रहे हैं ये ओरिजिनली उन्होंने न्यू टेस्टामेंट, बाइबल में न्यू टेस्टामेंट से उन्होंने हम लोग को बताई है क्रिएटिव प्रोसेस, जिसमें 3 स्टेप्स हैं. आस्क, बिलीव, रिसीव. ये सब आपने मूवी में देखा होगा. आस्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाउ यस श्वेता, लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 2. Step 2, believe. Lisa Nicholas. Step 2 is believe. Believe that it's already yours. Have what I love to call unwavering faith. Believing in the unseen. You must believe that you have received. Yes, You please. must know that what you want is yours the moment you ask. You must have complete and utter faith. If you had placed an order from catalog, you would relax. Know you are going to receive what you ordered and get on with your lives.
या तो लीसा निकोल्स हमसे कह रही है कि स्टेप 2 बिलीविंग में है। एंड क्या बिलीव करना है कि जो आपने आस्क किया है, जो आपने स्टेप 1 में चीजें लिखी हैं, आप ऑलरेडी मान रहे हो कि वो आपकी हैं। तो पहले आपने जाना कि आपको क्या चाहिए, फिर आपने माना कि वो आपकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। और वो कह रही है हैव व्हाट आई कॉल अनवेवरिंग फेथ। अनवेवरिंग मतलब क्या होता है? एकदम सॉलिड, शिद्दत माने लाइक एकदम फुल फेथ, या अनवेवरिंग फेथ माने एकदम अडिग, कोई उसको हिला नहीं सकता, लाइक यू नो अंजन नहीं, क्या नाम था उसका, अंगद के पैर जैसा। ठीक है, सॉरी, आई थिंक ऑल माय माइथोलॉजिकल फिगर्स का इधर उधर हो गया, ठीक है। अंगद के पैर जैसा, एवरीवन रिमेंबर्स अंगद ना? यस, Yeah. एकदम उसके जैसा। जिसको नहीं पता है आप प्लीज गूगल करिए, अभी फेस्टिवल्स भी हैं, क्यों हम लोग ये अंगद के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। या एंड बिलीविंग इन द अनसीन। अच्छा आप बताइए, हम लोग को हमेशा देखी हुई चीजों पे विश्वास होता है कि अनसीन पे भी विश्वास होता है? both at times, but अनसीन पे भी, हाँ, mostly क्या इजी है? क्या इजी है? देखी हुई चीजों पे। देखी हुई चीज पे। लेकिन आपको प्यार तो दिखता नहीं है, आपको गुस्सा तो दिखता नहीं है, हाँ दिखता है? Yeah. नहीं दिखता है, लेकिन विश्वास होता है ना उस पे। Yes. आप जब जितने देर ड्राइव करते हैं, हाँ, आपको नहीं दिख रहा होता है कि फॉग में आगे रास्ता कैसे है। आप एक एक करके स्टेप बढ़ाते जाते हैं, आपको पता है कि सामने खाई है कि रोड है, आपको नहीं पता है, बट आप ड्राइव करते रहते हो इतना सा देखते देखते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि हाँ रास्ता तो हम जा रहे हैं। आपको विश्वास है कि ये कार का जो ब्रेक है ये सही लगेगा, ये जो लाइट्स आपको लेके जा रही हैं सही लेके जा रही हैं। तो बिलीविंग इन द अनसीन, ओके, हैव व्हाट आई लव टू कॉल अनफेवरिंग फेथ। और किस पे फेथ करना है आपको, किस पे बिलीव करना है? अनसीन। एंड व्हाट इज दैट अनसीन? द यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, यस, गॉड पे। आपको गॉड पे वो अनसीन फेथ करना है। क्यों करना है आपको? क्योंकि आपको देख कौन रहा है दुनिया में, जो भी आप आस्क कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, आपको वो कौन दे रहा है? वो आपको भगवान जी दे रहे हैं, यस। तो आपको उस पे विश्वास होगा तभी तो आप देंगे ना। कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा से कुछ मांगता है जब एकदम छोटा होता है, बड़े होके तो हमको डाउट आने लगता है, जब एकदम छोटा होता है तो उसको सोचना पड़ता है कि नहीं मेरे को दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम पॉटी जाएंगे तो मेरा कोई डायपर चेंज करेगा कि नहीं, उसको सोचना पड़ता है। उसको तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, उसको तो ऐसे लगता है कि ना कि इतना ज्यादा विश्वास ही बस वो आ गया दुनिया में, हाँ, उसकी पूरी टेक केयर अपने आप हो जाती है ना, हाँ। तो वैसे ही उसी टाइप का विश्वास हमको उस अनसीन सुप्रीम पावर पे करना है। और क्यों करना है? बिकॉज ही और शी इज द वन, दैट सुप्रीम पावर इज द वन हु इज गिविंग अस एवरीथिंग। तो हमको उस पे विश्वास करना है, अनवेवरिंग फेथ करना है। एंड नेक्स्ट, यू मस्ट बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड, ठीक है। आपने उनको बोला, ठीक है, और हमको ये विश्वास रखना है कि वो मेरे को मिल गया। यू मस्ट नो दैट व्हाट यू वांट इज योर्स द मोमेंट यू आस्क। तो सबसे पहले आपको आस्क के पहले आस्क में फेथ होना चाहिए कि हाँ ये तो मेरे को पक्का से यही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज राम चाहिए कल शाम चाहिए, ऐसा वाला नहीं। राम तो राम, शाम तो शाम, ठीक है। फिर आपको ये करना है कि यस ये मुझे मिल गया। एंड टोटल फेथ होना चाहिए। जैसे आप Amazon पे ऑर्डर कर दिया आपने, हाँ, देन यू आर श्योर ना कि अब वो जब घंटी बजेगी, वी कीप ट्रैकिंग कि कब आएगा, है ना। आपको डाउट आता है कि आपने जो शैम्पू ऑर्डर किया है वो आएगा कि नहीं, चलो एक और कर देते हैं शैम्पू ऑर्डर। डू यू डू दैट? नहीं करते हो। आपने कर दिया तो आप मानते हो आगे पीछे एक दिन यू नो हॉलीडेज हैं, कुछ है, आगे पीछे आएगा ही वो आएगा। So that kind of a faith you have to have. Not, it's like, you know, when we trust that simple Amazon or that Swiggy कि वो आएगा, वैसे ही आपको अपने लाइफ में हर चीज जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, we have to have that faith कि yes वो मेरे को मिलेगा। Yeah. See the things that you want as already yours. Know that they will come to you at need. Then let them come. Don't fret and worry about them. Don't think about your lack of them. Think of them as yours, as belonging to you, as already in your possession. Raphael Collier, Robert Collier. 1885 to 1950. Yes. तो अब रॉबर्ट कोलियर इज टेलिंग अस दैट हमको ये सोचना है कि वो हमको मिल गया। जैसे अगर अपन हेल्थ के बारे में बात करें, सपोज यू वांट टू हैव यू नो वेरी स्ट्रांग नीज, कि आप स्क्वाट कर सकते हो, जमीन में बैठ सकते हो, स्टेयरकेस क्लाइंब कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी नीज स्ट्रांग एंड हेल्दी हो जाए, हाँ, लेकिन उसमें हम बिलीव करते हैं पता नहीं कैसी होंगी, रिपोर्ट में तो ऐसा आ रहा है, यू नो, यू डोंट हैव दैट फेथ। तब आपके मन में ये सब आते हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट द लैक ऑफ देम, कि मेरी नीज में तो रिपोर्ट में ऐसा आया है, कैसे होगा अब ये,
हम खुद ही उस पे डाउट कर रहे हैं। किस पे डाउट कर रहे हैं? जो हमने मांगा है, हमको लगता है वो हमको मिलेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन हमको करना क्या है? हमको ये विश्वास रखना है कि मेरी नीज एकदम हेल्दी हैं, एकदम फिट हैं। हम जमीन पे बैठ के पद्मासन कर रहे हैं, या हम स्टेयर्स क्लाइम करके मंदिर जा रहे हैं कोई, या आप डांस कर रहे हो। लाइक वट एवर यू आर आस्किंग, यू हैव टू हैव दैट फेथ कि यस यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट। अगर आपको घर चाहिए तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपका घर बुक हो गया है, आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप गृह प्रवेश में क्या पहनोगे, किसको बुलाओगे। यू हैव टू एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। ठीक है, हमको ये नहीं करना है कि अरे कहाँ पे मिलेगा घर, लोन मिलेगा कि नहीं। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी ओनली हैव टू बिलीव दैट वो हमारे पास ऑलरेडी है। या प्लीज कंटिन्यू। In the moment you ask and believe and know you already have it in the unseen, the entire universe shifts to bring it into the scene. You must act, speak, and think as though you are receiving it now. Why? The universe is a mirror, and the law of attraction is mirroring back to you your dominant thoughts. So, doesn't it make sense that you have to see yourself as receiving it? If Yeah, your just one thoughts second. Because this is like a long paragraph. Let's stop here. So now when we have to first, हम लोग समझ गए हमको मांगना है, ठीक है। सेकंड क्या करना है? बिलीव एंड नो यू ऑलरेडी हैव इट इन द अनसीन। अनसीन मतलब आपको अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन आपको ऑलरेडी ये विश्वास रखना है कि आपको मिल चुका है। ठीक है, जब हम लोग को ये विश्वास रहेगा, हम लोग उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी नहीं मिला है, दैट इज व्हाई इट इज इन दी अनसीन। बट अनसीन मतलब क्या? वो एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करता है, बट हमको नहीं दिख रहा है। अनसीन वो कह रहे हैं, अनसीन कह रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग कि वो है ही नहीं, वो आएगा ही, पैदा ही तब होगा जब आपके पास आएगा। नहीं, वो अनसीन है, अभी वो कवर्ड है। दैट इज व्हाट इज अनसीन ना। अनसीन का एग्जैक्ट मीनिंग आप देखोगे तो क्या है कि वो हमको नहीं दिख रहा है, बट इट इज देयर। वो फ्लैट है, वो घर है, वो पैसे हैं, वो गुड हेल्थ भी है, हाँ, बट आपके पास नहीं अभी। तो हमको विश्वास रखना है इन द अनसीन, या एंड तब पूरा यूनिवर्स शिफ्ट होएगा टू ब्रिंग इट टू यू। ठीक है, वो पूरा यूनिवर्स में जो सिचुएशंस हैं, वो जो सिनेरियो है, वो सब चेंज होके आपके सामने वो आ जाएगा। बट उसके लिए मेरे को क्या करना है? बिलीव रखना है कि वो हमको मिल गया। एंड शी इज टेलिंग अस यू मस्ट एक्ट। ओके, व्हाट इज एक्ट? व्हाट इज एक्टिंग? you must perform something, right? Act क्या होता है? All the actors act, we put on an act, जब कुछ सच नहीं होता है, we put on an act and a smile in front of guests or in front of our boss। वो कुछ फनी सा जोक नहीं भी कर रहा होता है, then also we have to smile, तो वैसा आपको एक्ट करना है, स्पीक करना है और सोचना भी है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है। यू हैव टू, जनरली क्या होता है, फर्स्ट वी थिंक, देन वी स्पीक एंड देन वी एक्ट। जनरली ऐसे ही होता है ना, बट आपको उल्टा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? यू आर एक्टिंग ऑल्सो, यू आर स्पीकिंग ऑल्सो एंड थिंकिंग ऑल्सो एज दो यू आर रिसीविंग इट नाउ। माने आपको पूरा फेक इट टिल यू मेक इट काइंड ऑफ चीजें करना है। इसमें पूरा फेक करना है कि आपको वो मिल गया है, आपके नीज अच्छे हैं, आपको वो घर मिल गया है, आपको वो पैसे मिल गए हैं, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया है। और ये क्यों करना है? बिकॉज जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही यूनिवर्स आपको उस फ्रीक्वेंसी की चीजें लाके दे रहा है। अगर आपको बोलें कि यस आपको घर मिल गया है एंड आपको उसके लिए शॉपिंग करनी है गृह प्रवेश के लिए, तो आप पूरे एक्साइटेड होके यू विल से यस मैं ये लहंगा पहनूंगी, ये मेरा हस्बैंड ये पहनेगा। नहीं, लहंगा कौन पहनेगा? आज तो सब लोग ड्रेस पहनते हैं ना, तो ड्रेस पहनेंगे हम। यू आर प्लानिंग एवरीथिंग लाइक दैट, एंड हाउ विल योर एक्साइटमेंट बी? या गुड, पॉजिटिव। आप किस फ्रीक्वेंसी पे रहोगे? अच्छी फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे जिसमें आपको वो और चीजें मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। जो मेरा डोमिनेंट थॉट है, क्या है मेरा डोमिनेंट थॉट? दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट द फ्लैट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पार्टी। तब यूनिवर्स क्या करेगा? उस डोमिनेंट थॉट पे वर्क करके हमको वही चीजें देगा जो जिस टाइप की मेरी फ्रीक्वेंसी है। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। if your thoughts contain noticing you do not have it yet, you will continue to attract not having it yet. If you believe you have it already, you must believe you have received it. You have to emit the feeling frequency of having received it to bring those pictures back as your life. When do you do that? The law of attraction will powerfully move all the circumstances, people, and events for you to receive. यस, तो अब क्या करना है आपको? अगर आपके थॉट्स कंटेज माने वो थॉट्स हैं कि आपको मिला ही नहीं है, ठीक है, अरे अभी कहाँ से तैयार करें, पता नहीं कब घर आएगा, पता नहीं क्या फैशन होएगा, कौन सा कलर चलेगा, हम अभी से क्यों प्लानिंग करें?
आपने देखा है कई जन ऐसे करते हैं कि, लेकिन आप देखिए पहले क्या होता था, सब लोग अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से ही सारी प्लानिंग कर लेते थे। हाँ, मैक्सिमम लोग, उनको पता था कि कब लड़का आएगा, क्या होएगा, एंड मैक्सिमम लोगों की टाइम से ही शादी हो जाती थी। हाँ, हो जाती थी ना। जिन लोग को डाउट आता होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी इधर उधर होती होगी, उनका ही शायद जाके गड़बड़ होता होगा। मैक्सिमम लोगों का सही तरीके से ऐसे हो जाता था। तो हमको भी अभी यही करना है, वी हैव टू ऑलरेडी प्रिटेंड कि हमको वो मिल गया है। अगर हमारे थॉट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा भी डाउट होगा कि हमको नहीं मिला है, या कि अरे पता नहीं घुटने कैसे ठीक हुए हैं, लगता है ऑपरेशन से ही होंगे, पता नहीं फिर भी होंगे कि नहीं, उसके बारे में भी कितनी नेगेटिव बातें होती, किसी का होता है ठीक, किसी का नहीं होता है, कैसा डॉक्टर होगा, क्या होगा पता नहीं, यू नो, इफ यू आर डाउटिंग इट, आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं है, एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट, तब आपको वो नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट बिलीव यू हैव इट ऑलरेडी। ओके, यू मस्ट बिलीव यू हैव रिसीव्ड इट, माने आपके पास है, आपको मिल गया है, आपको वैसी फ्रीक्वेंसी अपने से एमिट करनी है। वो कब आएंगी ऐसी फ्रीक्वेंसी? आप उसके बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, यू आर टॉकिंग अबाउट इट, ओके, यू आर एक्टिंग अपॉन इट ऑल्सो, माने कुछ भी करके, एक्टिंग के लिए हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्या उसमें वो बोल रहे हैं हमको। हाँ, तो वो जब आप सोच रहे हो, आपकी मेंटल इमेज जिस टाइप की है, आपकी फीलिंग्स वैसी होंगी, एंड दैट इज व्हेन द यूनिवर्स विल सी टू इट दैट यू आर गेटिंग दैट सिचुएशंस, दैट इवेंट्स, दैट यू गेट योर ड्रीम्स। या यस। When you book a vacation, order a brand new car, or buy a house, you know those things are yours. You wouldn't go and book another vacation for the same time or purchase another car or house. If you won a lottery or received a large inheritance, even before you physically had the money, you know it is yours. That is the feeling of believing it is yours. That is the feeling of believing you have it already. That is the feeling of believing you have received. Claim the things you want by feeling and believing they are yours. When you do that, the law of attraction will powerfully move all the circumstances, people, and events for you to receive. Yes. So don't you think this is what we do? We believe in the scene, yeah? कि आपने टिकट बुक करी है तो आप तो जाओगे ही जाओगे। हम लोग उसको काउंटर करने के लिए 2-3 टिकट्स नहीं बुक करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दवाई हम लोग कभी एक्स्ट्रा रख लेते हैं, हाँ, कपड़े जरूर एक्स्ट्रा रख लेते हैं, रखते हैं कि नहीं, अरे कुछ हो गया तो इनको, हाँ, बट टिकट, कार, घर, इनफैक्ट लड़का भी अगर बुक कर लेते हैं, बुक इन द सेंस लाइक अगर एंगेजमेंट हो जाती है, वी बिलीव, हाँ ठीक है कि हाँ हो ही जाएगी इससे शादी, राइट, ऐसे ही होता है ना। बट बिल्कुल यही कह रहे हैं, उस पर हम लोग को पूरा विश्वास होता है, उस टाइप का बिलीव हमको हमारे ड्रीम और डिजायर पे होना है कि यस वो मेरे को मिल गया, उस टाइप का आपको विश्वास होना है। और वो आएगा कब? ओके, वो कैसे आएगा? जब आप गुड फीलिंग्स में रहेंगे। आप देखिए ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है, उसके पहले, टुडे वी आर ऑन डे 50, सॉरी पेज 50, उसके पहले पूरे बुक में हमने किसके बारे में बात की है? फीलिंग्स, गुड फ्रीक्वेंसी, गुड थॉट्स या फ्रीक्वेंसी, हमने यही बात की है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब अच्छे फीलिंग्स में रहेंगे तो आप क्या कर रहे हो, आपको पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। इफ आप गेम में आगे कैसे बढ़ते हैं, लाइक कोई भी गेम खेलते हैं, आपके पास पॉइंट्स होंगे, आपके पास रुपए होंगे, इफ यू आर प्लेइंग मोनोपोली, और इफ यू आर आप कुछ भी खेलोगे तो यू हैव टू हैव सम पॉइंट्स और क्रेडिट्स, तभी आप गेम में आगे बढ़ पाएंगे। या वैसे ही जब आप अच्छी फीलिंग्स में रह के, अच्छी फ्रीक्वेंसी में रह के आपको ये पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, तब आपको आस्क एंड बिलीव वाली फीलिंग आएगी, तब आप नेक्स्ट स्टेप में भी तभी जा पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू स्टे इन गुड फीलिंग्स, ठीक है। जब जितना ज्यादा आप गुड फीलिंग्स में रहेंगे, उतना ज्यादा सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोग आपके लाइफ में आएंगे विच विल हेल्प यू इन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर गुडनेस इन योर लाइफ, गुडनेस इन द सेंस लाइक योर ड्रीम्स और डिजायर्स। या तो वैसे ही जैसे आप ब्रांड न्यू कार, आप सोचते हो ना कि हाँ कार तो बुक कर दी, अभी आई नहीं आपके पास, हाँ, उसकी कीचेन कैसी होगी, आप सोचते हैं ना, उसका सीट कवर कैसा लगाएंगे, अभी नहीं आई है, हाँ, उसमें नींबू मिर्ची लगाएंगे कि उसको मंदिर में लेके जाएंगे, पूरा आप लोग प्लानिंग कर लेते हो, लेकिन आई नहीं अभी कार। तो उसी टाइप का बिलीफ होना है। आप घर भी बुक करते हो, सेम वे आप पूरा प्लान कर लेते हो, ये रूम इसका, वो रूम उसका, अभी बन भी रहा होता है तो भी आप पूरी प्लानिंग कर लेते हो, आपको विश्वास होता है कि वो आपका ही है, उस टाइप का विश्वास। चलिए वो तो उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए वो ये थे कि आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू वन अ लॉटरी और अ लार्ज इनहेरिटेंस, सेम थिंग, हाँ, आपके अकाउंट में भी अगर पैसे आए हैं, आपको भी पता नहीं, आपको पता ही चला कि यस जा रहे हैं, तो भी आपने उनको देखा नहीं है, बट यू हैव फुल बिलीव दैट यस वो आपका ही है, उस टाइप की फीलिंग आपको लेके आनी है व्हेन वी आर राइटिंग एंड आस्किंग फॉर द व्हाटएवर वी वांट।
Yes. How do you get yourself to a point of believing? Start make believing. Be like a child and make believe. Act as you have it already. As you make believe, you will begin to believe you have received. The genie is responding to your predominant thoughts all the time, not just in the moment you ask. That's why, after you have asked, you must continue to believe and know. Have faith, your belief that you have it. That underlying faith is your greatest power. When you believe you are receiving, get ready and watch the magic begin. यस, तो आपको यही एक्ट करना है। आप किसी बच्चे को बोलिए कि यस, लाइक आई हैव टोल्ड यू माय नीस, वो ऐसे मेक बिलीव करती कि वो ही हनुमान है, ओके, एंड देन शी विल लाइक आई हैव शेयर्ड इन द अदर सेशंस आल्सो, उसको एक गदा भी लाके दी हम लोगों ने। अब तो उसके पास बो एंड एरो भी, वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो कभी हनुमान बन जाती है, कभी राम बन जाती है, यू नो। एंड उसको हम लोग समझाते कि नहीं, तुम राधा बनो, तुम सीता बनो। व्हाई? बिकॉज शी जम्प्स एंड बाउंसेस ऑन एवरीवन। तो ऐसा नहीं, ये ज्यादा डेंजरस है, तुम सीता बनो, वो ज्यादा अच्छा है, यू नो। शी विल जंप ऑन अस, एंड ठीक है वो बहुत छोटी है बट उसको भी चोट लग सकती है ना। तो इट इज लाइक दैट यू हैव टू प्ले बोथ द रोल्स। तो उतना विश्वास, इट्स लाइक यू नो, शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस, यू नो, ऐसे करती है वो। तो उसकी फीलिंग्स उस टाइप की आती हैं। तो जैसा हम लोग यू नो एक्ट करते हैं, हमारी फीलिंग्स भी वैसी आ जाती है ना। लाइक हम लोग इवन इफ वी आर प्ले एक्टिंग, हम लोग वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो उसी तरीके से रॉन्डा बर्न कह रही है, अगर हम लोग ऐसा प्ले एक्ट करेंगे, हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे दैट वी हैव रिसीव्ड इट, हमारी फीलिंग्स जेन्युइन ही आती हैं, ठीक है। हमारे थॉट्स वैसे ही रहेंगे। इफ आई एम जस्ट being happy कि yes I'm in Kashmir, wow it is so nice, हाँ I'm dressed up like this, इसके संग जा रहे हैं, वहाँ गए हैं, snow है सब तरफ, it is so awesome, I am imagining it and I am feeling so nice and I am thinking about it all the time। अच्छा इतना सूटकेस में तो अटेगा नहीं, मे बी यू नो I have to book extra luggage, इतने सारे वुलन्स जाएंगे, यू नो बूट्स भी खरीदने पड़ेंगे। I mean and I'm you know सर्चिंग ऑनलाइन कि कैसे बूट्स लेने हैं, स्नो वाले कौन से होते हैं, I'm doing full research। तो what is my predominant thought? That I am going to Kashmir। अभी टिकट भी नहीं हुई, कुछ नहीं है, बट हम ऑलरेडी ये सब प्लान कर रहे हैं। जैसा आप अपने लाइफ में अक्सर करते हैं, है ना। कोई ट्रिप के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। जब सोचते हैं तो जनरली उसके बाद वो हो ही जाती। क्यों? बिकॉज यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट एंड इट हैपेंस। आगे पीछे करके वो हो ही जाती है। और वो तब होती है जब हम उसके बारे में हैप्पी थॉट्स रखते हैं। अगर हमने सोचा कहाँ जाएंगे कश्मीर, सब लोग जा रहे हैं, हम तो किसके संग जाएंगे, हम तो जा ही नहीं पाएंगे कभी, यू नो। इफ आई एम थिंकिंग लाइक दिस देन नहीं जाएंगे, तब नहीं होगी मेरे टिकट्स। या इफ आई एम इन द हैप्पी स्टेट थिंकिंग अबाउट माई ड्रीम और डिजायर, दैट काइंड ऑफ अ बिलीफ विल अट्रैक्ट दैट ड्रीम टू मी, ओके। So the genie is responding to your predominant thoughts all the time, not just in the moment you ask कि हाँ ठीक है एक बार सुबह ड्रीम पढ़ ली और हो गया। नहीं, आपको उसको अपने सामने रखना है। लोगों ने मैजिक में पढ़ा है ना, योर ड्रीम हैज टू बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, या यू हैव टू बिलीव कि आपको मिल गया है। पूरा टाइम आपको उसके बारे में सोचना है ना, बिफोर योर वेरी आईज। रिमेंबर दैट प्रैक्टिस। तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। एंड जब आप उसी के बारे में सोच रहे हो और डेफिनेटली आप अच्छी फीलिंग्स में रहोगे, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। या सॉरी, You can have what you want if you know how to form the mold for it in your own thoughts. There is no dream that may not come true if you but learn to use the creative force working through you. The methods that work for one will work for all. The key to power lies in using what you have freely, fully, and thus opening your wide channels for more creative force to flow through you. Robert Collier. या तो आप देखिए एक और ऊपर की लाइन जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो मिस हो गई, माय बैड। योर बिलीव दैट यू हैव इट, दैट अनडाइंग फेथ इज योर ग्रेटेस्ट पावर। तो ये जो शिद्दत वाली बात होती है ना, लाइक शाहरुख खान का वो डायलॉग सबको याद है, इतनी शिद्दत से Yes, चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें से मिलाने की कोशिश करे। दैट मूवी, वो आई रियली लव दैट मूवी। हाँ, या तो बिल्कुल वैसे ही वाली फीलिंग लेके आने की शिद्दत कि यस वो जो मेरा घर है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, वो जो मेरी ट्रिप है वो मिलेगी, ये रिलेशन जिसको हम चाहते हैं वो एकदम वंडरफुल हैप्पी एमिकेबल रिलेशनशिप हो जाए, वो हो गया है। वैसा टाइप का हमको विश्वास रखना है, ओके। एंड आप जो चाहोगे वैसे ही बन जाएगा इफ यू नो हाउ टू फॉर्म द मोल्ड फॉर इट इन योर ओन थॉट्स। कि अगर आपने उसको मन में अपने इमेजिन कर लिया है, मोल्ड क्या करता है,
आपको खाली एक मोल्ड बनाना है। मोल्ड क्या करता है? उसमें आप जो डालोगे वो वैसे ही बन जाता है। आपको एक मोल्ड अपने मन में रखना है और कैसा आप क्या बना रहे हो, अच्छे थॉट्स, अच्छी फीलिंग से आप उसको बना रहे हो, तो जो भी आप चाहते हैं वो उसमें सेट हो जाएगा। ठीक है? देयर इज नो ड्रीम दैट मे नॉट कम ट्रू इफ यू बट लर्न टू यूज द क्रिएटिव फोर्स वर्किंग थ्रू यू। ओके, माने आपके अंदर ही से ही एक क्रिएटिव फोर्स आ रहा है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके थॉट से वो बन रहा है, या आपके अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं या जो यूनिवर्स का पार्ट आपके अंदर है उससे बन रहा है। दैट इज टोटली अप टू यू, बट यू आर ओनली क्रिएटिंग इट with your thoughts, with your feelings, and the key to power lies in using what you have freely। माने जितना ज्यादा सोचो, ठीक है? 60,000 थॉट्स आते हैं दिन में, ओके? और आज ही हमने एक दूसरी बुक में पढ़ा है, उसमें से हम लोग 35,000 टाइम्स कोशिश करते हैं खुश रहने की। उन थॉट्स में से 35,000 डिसीजंस होते हैं खुश होने के। ना वो थिंकिंग 35,000 कैसे होते हैं, उसका भी उसमें था कैसे होते हैं। आपने सोचा ब्रश कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, isn't that a decision which is making you happy? ये खा लेते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, isn't that a decision that you think is going to make you happy? तो आप सोचिए, हम लोग फुल्ली, हम लोग को फ्रीली अपने थॉट्स को यूज कर रहे हैं कि yes, I'm going to get what I have received what I'm asking for, yeah, and thus opening wide your channels for more creative force to flow through you। माने जितना ज्यादा आप हैप्पी थॉट्स में रहेंगे, जितना ज्यादा आप गुड फीलिंग और हैप्पी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उतना जल्दी आपकी ड्रीम्स आपको मिलने लगेंगी। Yeah. Dr. Joy Vitale, the Hmm. universe will start to rearrange itself to make it happen for you. Hmm. Jack Canfield, most of us have never allowed ourselves to want what we truly want because Toe can't see how it's Because going. we yeah, because we in the book it is we। भाई मुझे लगा कि यार पता नहीं because Jack Canfield, most of us have never allowed ourselves to want what we truly want because we can't see how it's going to manifest। यस। अच्छा, अगर हम लोग जो बेटाले वाला पढ़ते हैं, लाइक सडनली हमको भी इसने स्ट्राइक कर रहा है, द यूनिवर्स विल स्टार्ट टू रीअरेंज इटसेल्फ टू मेक इट हैपन फॉर यू। वो वाली पिक्चर थी ना, ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव था ना उसमें, some मूवी ना, The song was very nice। yeah, the song was very nice। I was sorry सोनिया, which movie? वो ऐश्वर्या राय को किडनैप कर लेता है वो वाली? हाँ, yes। I don't remember, but movie was really nice। मूवी वॉज देयर ना। अब आप सोचिए, अश्विन मैम ने ये शेयर किया था, नॉट इन दिस बुक, कोई किसी और में शेयर किया था, कि कैसे राजकुमार रॉय जब स्टार्ट हुआ था मूवी में, जब वो आया था तो अश्विन मैम से कहीं मिला था दिल्ली में, बिकॉज अश्विन मैम वाज इनटू स्टार अकेडमी ऑफ मेकअप अकेडमी उनकी, तो उनका बहुत सारे मूवी के संग टाई अप रहता है, तो कोई तो भी मूवी में राजकुमार राव होगा, नॉट विद दिस मूवी। तो उसने कहा अश्विन मैम को, जो जैसे भी पार्टी में कभी बात हुई होगी, तो ही सेड मुझे ऐश्वर्या राय के संग एक्टिंग करनी है, ठीक है, लॉन्ग बिफोर दिस मूवी केम, लॉन्ग बिफोर दिस मूवी केम, जब वो न्यू ही आया था, कुछ डॉली डोली उस वाली मूवी की बात बताई थी मैम ने। तो मैम ने सोचा, मैम ने शेयर किया हम लोग के संग, मैम ने बोला ऐश्वर्या राय इसके संग हीरोइन बनेगी, दिस इज व्हाट अश्विन मैम थॉट। तो अश्विन मैम बोली अभी उसके बहुत दिन बाद, एंड ही वाज अ वेरी जेंटल हैप्पी, उसके कोई ऑटोग्राफ नहीं ले रहा था, कोई जानते नहीं था उसको, उस समय की बात है ये। देन अश्विन मैम सेड अब देखो, अभी अभी उसकी एक मूवी आ गई और वो ऐश्वर्या राय के संग हीरोइन हो, ऐश्वर्या राय उसकी हीरोइन हो गई, कोई सोच सकता है? हाँ, तो क्या हुआ, उसकी डिजायर कब थी कि उसको ऐश्वर्या राय के संग मूवी में आना है, कब थी? क्या हुआ, उसकी अच्छी फीलिंग्स में रहा होगा, उसने दिल से मांगी होगी वो बात, वो कोई क्यों अपनी ऐसी कोई डिजायर किसी के संग शेयर करेगा? एंड व्हाट हैपेंड, उसके संग मूवी आ गई उसकी, द यूनिवर्स रीअरेंज्ड इटसेल्फ टू गिव हिम दैट मूवी। ऐसे आपने कितने जन के और के संग देखा, उनको अमिताभ बच्चन से मिलना है, राइट? किसी ने सोचा केबीसी में सब जन जाके अमिताभ बच्चन से मिल सकते हैं बिफोर केबीसी के? किसी ने नहीं सोचा होगा। मैक्स टू मैक्स लोग यही सोचते होंगे कि हाँ शूटिंग में गए हैं, दूर से देख लिया। बट अब क्या हो रहा है, जितने लोगों की जैसी डिजायर है, उनको विश्वास है, वो उनको मिल जाएगा। तो व्हेन दीज थिंग्स कैन हैपन, फॉर हम लोग भी जो चाहते हैं और उस विश्वास के संग करेंगे, तो डेफिनेटली पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करेगी। दिस इज दैट शिद्दत दैट वी हैव टू हैव। या most of us have never allowed ourselves to want what we truly want। हम लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं है, हम लोग को लगता है वो हमको मिलेगा ही नहीं। कैसे मिलेंगे वो 10 लाख रुपए हमको, अभी तो मेरी इनकम बस मे बी 50,000 ही है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो मेरे को मिलेगी?
कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि हमको खुद ही नहीं लगता है कि वो हमको मिलेगी। हम खुद सोचते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते, है ना? तो वो कैसे मिलेगा? बट ऐसा होता है, हमको विश्वास रखना है कि हमको चाहिए क्या। सबसे पहले वी हैव टू बी दैट फोकस्ड कि यस, वो मछली की आंख मेरी है, मेरी है मतलब लाइक आई विल ओनली हिट इट, या उस टाइप का विश्वास हमको रखना है, एंड देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट इट। या प्लीज रीड। Bob Proctor. If you do just a little research, it is going to become evident to you that anyone that ever accomplished anything did not know how they were going to do it. They only knew they were going to do it. यस, तो आप कोई भी साइंटिस्ट लीजिए, हाँ, क्या वो राइट ब्रदर्स थे, क्या उनको पता था कि वो कोई भी फर्स्ट शॉट में तो नहीं बनाता, बट दे कीप ऑन डूइंग इट, दे कीप ऑन डूइंग इट। आप उस पूरे प्रोसेस को बैक ट्रैक करोगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। स्टीव जॉब्स को भी नहीं पता होगा कि वो आईफोन बनाने वाला है, बट उसको पता था बनाने वाला है, बट कैसे बनाएगा उसको नहीं पता था, बट उसको ये पता था कि वो बनाएगा, है ना? आप कोई भी जन लो, जो चाहे आप ग्राहम बेल को ले लो, जब उन्होंने फोन इन्वेंट किया था, क्या उनको पता था कि वो कैसे बनाएंगे? नहीं पता था, बट उनको पता था कि हाँ ये पॉसिबल है। तो जिसने भी कुछ भी किया है, आप उतने बड़े रिसर्चर्स को छोड़िए, अगर हम लोग हमारी लाइफ में ही देखेंगे, कभी आपने सोचा होगा कुछ करना है, कैसे करना है आपको नहीं पता होगा, बट यू कंटिन्यूअसली वर एट इट एंड वो हो गया होगा। या Dr. Joey Vitale. You don't need to know how it's going to come about. You don't need to know how the universe will rearrange itself. यस, तो हमको हाउ में नहीं जाना है। यू डोंट नीड टू नो हाउ इट्स गोइंग टू कम अबाउट, कि अगर आप ये सोचने लगो अभी तो मेरी 50,000 इनकम है, तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड खरीद लेना चाहिए, ठीक है, या इंटरेस्ट पे पैसे दे देने चाहिए, या एक और जॉब कर लेना चाहिए? नहीं। अगर हमको ऐसा करना होता तो आज ही मेरे पास वो 10 लाख रुपीज आ गए होते, ठीक है, बट अगर अभी भी मेरे पास 50,000 नहीं है, तो मेरे को हाउ में नहीं दिमाग लगाना है, मेरे को हाउ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। आई डोंट नो कहाँ से आएंगे वो, कोई इनहेरिटेंस मिल जाएगा, कोई न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा, हमको हाव में नहीं जाना है। हमको सिर्फ ये करना है कि मेरे को विश्वास है कि मेरे को वो 10 लाख रुपीज मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो यूनिवर्स रीअरेंज कर रहा है। आई एम ओनली बिलीविंग कि यस आई एम इन कश्मीर, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन मेरी टिकट करा रहा है, नथिंग डूइंग, आई एम जस्ट देयर एंजॉयिंग माई सेल्फ इन द स्नू। ओके, उस टाइप का विश्वास रखना है आपको। या जी How it will happen, how the universe will bring it to you, it's not your concern or job. Allow the universe to do it for you. When you are trying to work out how it will happen, you are emitting a frequency that contains a lack of faith, that you don't believe you have it already. You think you have to do it, and you do not believe the universe will do it for you. The how is not your part in the creative process. यस, तो अब वो कैसे हो, अब जैसे वैसे ही, क्या बच्चा जब अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा मेरे को भूख लगी है, मैगी दो, जो भी वो कुछ वो बोलता है, वो सोचता है मैगी कहाँ से आई, कहाँ से पैसे आए, गैस है कि नहीं है, कुछ भी नहीं सोचता है वो बस बोलता है उसको भूख लगी, उसको पूरा विश्वास है कि यस उसको कुछ खाने को मिलेगा ही, या जो उसके मन का है वो भी मिल सकता है, या कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली उसको मिलेगा। भूख लगी है, उसको खाना मम्मा देंगी ही देंगी, वो हाव में नहीं जाता है, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल किड्स, नॉट अस, ओके, जिसमें हमारा ओवर द इयर्स वी हैव लॉस्ट दैट इनोसेंस एंड दैट बिलीफ, या बट वो बच्चे जैसे पूरे विश्वास के संग अपने मम्मी पापा को जो बोलते हैं उनको पक्का है कि वो मिलना है, दे डोंट गेट इनटू द हाउ। उनको टॉय चाहिए तो टॉय आ जाता है, उनको कुछ खाने को चाहिए वो आ जाता है। उसी टाइप का विश्वास हमको यूनिवर्स पे रखना है। वी डोंट हैव टू गेट इनटू द हाउस, ओके। सो आप इसको फिर से पढ़िए। जब हम लोग सोचते, जब हम हाव में जाने लगते हैं, ठीक है, कि मैगी है कि नहीं है, एक पैकेट से मेरा पेट भरेगा कि नहीं, हाँ, तब क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरे को विश्वास नहीं है। तो जब आपको विश्वास नहीं है तो आप कैसी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो, नेगेटिव, लो, नॉन बिलीविंग फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, राइट? जैसी फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे वैसे ही मिलेगा। या Bob Proctor. You don't know how it will be shown to you. You will attract the way. Lisa Nicholas. Most of the time, when we don't see the things that we have requested, we get frustrated, we get disappointed, and we begin to become doubtful. The doubt brings about a feeling of disappointment. Take that doubt and shift it.
Recognize that feeling and replace it with a feeling of unwavering faith. I know that it's on its way. यस, तो हमको हाउ में जाना ही नहीं है, इट विल बी शोन टू यू, ठीक है, यू विल अट्रैक्ट द वे। यानी कि अगर आपको 50,000 रुपीज है अभी और आपको 10 लाख चाहिए है, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से खुद ही आपके पास चीजें आएंगी, आप खुद अट्रैक्ट करोगे। और आप कब अट्रैक्ट करेंगे? जब आप विश्वास करेंगे और गुड फीलिंग जोन में रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप डाउट करने लगे, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे होगा, कहाँ से आएंगे मेरे पास 10 लाख रुपीज, मेरे को तो परसों ही चाहिए है या जब भी चाहिए है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप लो फीलिंग्स में हो, बैड फीलिंग्स में हो, और आप जैसे लीसा निकोल्स कह रही हैं कि वी आर द डाउट इज ब्रिंगिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मीन्स आप गड़बड़ कर रहे हो। तो आपको क्या करना है? तुरंत अपनी फीलिंग चेंज करनी है, अपने मूड शिफ्टर्स यूज करके आपको गुड फीलिंग जोन में जाना है, सो दैट यू अट्रैक्ट दैट 10 लाख रुपीज इन योर लाइफ, ओके, या जो भी आपको है आपके लाइफ में वो वापस आ जाए। आपने देखा है जनरली जब आप अच्छे मूड में रहते हो तो क्या होता है, आप डिसीजंस अच्छे लेते हो, आप कुछ भी चीजें जो होती है आपको क्लियर सब कुछ दिख रहा होता है। हाँ, जब आप सैड होते हो, बिलो द लाइन वाली फीलिंग में रहती हैं, तो सिंपल सी चीज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बहुत ऐसा लगता है कुछ नहीं है लाइफ में, ऐसा लगता है ना। हाँ, तो आप अपॉर्चुनिटी तब मिस कर देते हैं, बिकॉज यू आर सल्किंग इन योर ओन सॉरो। आपको दिखता ही नहीं, अरे गेट खुल गया, वहां से रोशनी आ रही, आपको नहीं दिखता है। वो कब दिखेगा आपको? जब आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए कि यस देयर इज लाइट कमिंग फ्रॉम योर देयर आर नो क्लाउड्स, देयर नो ग्लासेस इन फ्रंट ऑफ यू। आपको खुद सब कुछ क्लियर दिखने लगता है व्हेन यू आर हैप्पी एंड इन अ गुड स्टेट। तभी आप दूसरी चीजों को देखने लगोगे, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हम सब गुड फीलिंग्स में रहें मैक्सिमम टाइम, ओके। जब हैप्पी जोन में रहेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी, तभी वो हमको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी। आई विल अट्रैक्ट द वे, ठीक है, इट विल बी शोन टू मी, दिस इज वॉट बॉब प्रॉक्टर इज टेलिंग अस। और वो कब दिखेगा, कब हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, कब अच्छी वाली चीजें अट्रैक्ट करेंगे? जब हम अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमको मिलेगा। फर्स्ट इज दैट कि आपको गुड फीलिंग में रहना है, सेकंड इज फेथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेथ, ओके। बिकॉज जब आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो रहा है, देन यू आर डेफिनेटली अ हैप्पियर पर्सन। जब आप डाउट कर रहे हैं, आपको लगता है कि कभी नहीं मिलेगा, कैसे होएगा, तब आप नेगेटिव टू नेगेटिव आप वैसे ही और फीलिंग्स अट्रैक्ट करते रहेंगे। एक थॉट I just wanted to share. Yes. I mean, so we understand वो faith होना चाहिए, but over a period of time जब जैसे से time lapse होता है, gradually we tend to lose on to those faith. कितनी भी शिद्दत से start कराओ, but जो time gap होते हैं, maybe I'll receive that only when it's the right time for me to receive. Yes, definitely. हाँ. Over a period of time वो faith थोड़ा सा डगमगाने लगता है, अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो। उसमें क्या होता है श्वेता कि फेथ माने ये जो टाइम है ना, उसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। टाइम को कंट्रोल करना या टाइम पे चीजें मिलने के लिए खुद को पहले टाइम पे करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए मैम ने एक सेशन लिया था, उसको बोलते हैं टाइम जोन मैनिफेस्टेशन, ठीक है। वो शायद इस बुक में नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर, आगे जाके, बिकॉज आई ऑल्सो मूवी में तो मेरे को ध्यान नहीं है, बट मे बी टुवर्ड्स द एंड इट माइट बी देयर। तो वो जो टाइम को आपको अगर जो चीजें करनी है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं ना, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। सब लोग ये बोलते हैं ना, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, वो ये वाला टाइम नहीं कि जब मरेंगे वो वाला टाइम, इट इज नॉट दैट। एवरी टाइम इफ यू वांट थिंग्स डन ऑन टाइम फॉर यू थ्रू द यूनिवर्स, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग टाइम। माने अगर आपने किसी को कहा है कि हम 8 बजे मिलेंगे, डिड यू सी दैट सेशन? इंटेग्रिटी उसको बोलते हैं, बोला था मैम ने, आई एम नॉट श्योर उसका वो ओपन सेशन था कि नहीं, कि अगर आप हर चीज टाइम पे करेंगे, ठीक है, तब आपके लिए धीरे धीरे टाइम पे चीजें होनी स्टार्ट होंगी। आपने किसी को टाइम दिया और आप टाइम पे नहीं गए, माने आपने किसको डिसरिस्पेक्ट किया? टाइम। एग्जैक्टली, आपने टाइम को डिसरिस्पेक्ट किया। जितना ज्यादा आप टाइम को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपकी चीजें टाइम पे नहीं होंगी, ओके। सो यू हैव टू ऑनर योर वर्ड। आपने किसी को कहा कि यस हम 8 बजे पहुंचेंगे, ठीक है, तो आप 8 बजे के पहले तक उसको बोल सकते हो नहीं हम लेट हो रहे हैं, हम दूसरे टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 8 बजे के बाद बोला कि अरे हम तो लेट हो गए, और हमको 10 मिनट लगेगा, या उसने आपको फोन कर दिया, दिस इज लाइक अ ह्यूज टॉपिक एंड आई
I'm not the right person to tell you about this, but इतना मेरे को समझ में आया कि अगर हम टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे, हमने किसी को अपना शब्द दिया और उसको नहीं किया, ठीक है, मीन्स आई एम डिसरिस्पेक्टिंग टाइम. इट गोज फॉर एनीथिंग, स्पेशली अगर किसी को टाइम दिया है, ओके, तो आपको उस टाइम के पहले उस पर्सन को बोलना है कि हम लेट हो रहे हैं. ओके, उस टाइम के पहले आपको उस पर्सन को बोलना है कि नहीं, हम आज पैसे नहीं दे रहे हैं. इट्स लाइक इफ यू आर ऑनरिंग योर वर्ड, थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ ऑन टाइम. ये मेरे को एक बेसिक समझ में आया है. ओके, तो आप जब लेट होने लगता है ना, तो हमको ही समझ में आता है कि हाँ, इसीलिए नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है. इट्स लाइक हम लोग कितना कैजुअली लेते हैं ना, क्या हुआ 5 ही मिनट तो लेट हुए हैं. IST बोल देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. यस यस, हाँ, ऐसे बोल देते हैं हम लोग. तो आप जब हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, करिए. आपने देखा है कई जन इस पे हमने कहाँ पढ़ा था कि सुना था, हमको याद ही नहीं आ रहा है, कि दैट पर्सन वुड रीच दैट प्लेस मच बिफोर टाइम. उस जगह के वो 2 चक्कर लगाता था और गेट में एंटर करता है. एंड आपने देखा है जो ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, दे आर मोस्ट पंक्चुअल. आपने देखा है, इट्स लाइक ऑल द गुड एक्ट, लाइक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, दे आर मच बिफोर एनीवन एल्स कम्स. तो आज देखिए, आज वो लोग कहाँ हैं. इट्स नॉट दैट कि वो अभी से टाइम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो लोग हमेशा से ही करते आ रहे हैं. ऐसा आपने इंटरव्यूज वगैरह में भी देखा होगा, जब राइटअप्स आते हैं हमने तो तभी भी देखा था. तो वो लोग जो टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, टाइम उनको रिस्पेक्ट करता है. ओके, सो प्लस टाइम का एक और भी चीज होती है, हम अभी से ये प्रैक्टिस करें. इसके पहले हमने कितने बीज बोए हमको पता ही नहीं है, कितने बीज बोए हैं. या हम सोचते हैं कि हमने, इट्स लाइक मूवी में भी एक ये सीन था ना, कि जब आपने सीड, उस मट्टी के नीचे सीड है, रिमेम्बर दैट, कि जब हम अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं, बट उसमें तो टाइम लगेगा ना ऊपर तक आने में. या तो जैसे ही हमने उसको डाउट करने लगा, वो वापस नीचे चला जाता है. या इट इज लाइक दैट. So if you are doubting it, maybe it has gone back. Now you're again having faith, it will come here, and just before it, sprouts. पता नहीं कब sprout होगा, but we have to have that faith. We have to have that, gratitude, blessings करते रहना है, so that thing materializes in our life. Okay, so time, उसका एक पूरा नाम है, बहुत सारे सेशंस जो हमने नहीं किए हैं, बट आशमी मैम ने बताया था, टाइम जोन मैनिफेस्टेशन बोल के लैंडमार्क में कुछ होता है. कुछ होता है, मूवी वाला नहीं है, सम सेशन दैट हैपेंस इन दैट लैंडमार्क में. लैंडमार्क फोरम बोल के कुछ है, पीपल हु आर इन दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ पे तो लाइव सेशंस होते हैं. एंड आशमीन मैम हैड डन मेनी सेशंस ओवर देयर ओवर द इयर्स. शी वाज अ सेमिनार लीडर आल्सो. तो अब देखिए, उसमें कराते हैं, बट हमको जो मैम ने समझाया हम लोगों को, वो यही था कि इफ यू आर रिस्पेक्टिंग टाइम, देन ओनली थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ ऑन टाइम. Okay, because it is not in the book, so we did not get any elaborate book or a long session on that. Yeah, but thank you for the tip. Yes. we'll just strike through. जब भी ऐसा कुछ होगा, try our best. Yes, and उसके लिए जब अपन ये magical to do list लिखते हैं, if you feel okay कि you can do that on that particular time, you can write it कि 8 बजे मैं पानी पीऊंगी, 9 बजे मैं नाश्ता करूंगी, एंड यू हैव टू डू इट. अदरवाइज वो सब उल्टा ही हो जाएगा, वो बहुत सारा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा. सो वंस यू आर वेरी श्योर कि यस, कि हम 12 बजे पानी पियेंगे, राइट इट, या बोल दो यूनिवर्स को, या प्रोक्लेमिंग कि यस, आई विल टेक अ बाथ एट 9 o'clock, 8 o'clock, आई विल कॉल माई हस्बैंड एट 7 o'clock. प्रोक्लेम इट एंड डू इट. बट ऐसे करना चाहिए कि वो कर लें, ये नहीं कि फिर वो गड़बड़ हो जाए. ओके, या एंड बेस्ट इज लाइक वी कैन ट्राई कि जिसको हम जो टाइम दें, ओके, एटलीस्ट खुद के शब्दों को तो फॉलो करें. किसी और को भी अगर टाइम दे, हम लोग ट्राई तो यही करते हैं ना कि एकदम टाइम से पहुंच जाए, हो जाए. जो लोग नहीं करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट अगर आप कर रहे हो तो आपकी चीजें ऑटोमेटिक टाइम से हो रही होंगी. या प्लीज कंटिन्यू. Step 3, receive. Lisa Nicholas. Step 3 and the final step in the process is to receive. Begin to feel wonderful about it. Feel the way you will feel once it arrives. Feel it now. Yes. अब आपको तो अब आप ये कैसे करेंगे? आस्क आपने कर लिया. बिलीव में क्या है कि आपको विश्वास है. किस पे विश्वास है? यूनिवर्स पे विश्वास है, उस सुप्रीम पावर पे विश्वास है कि यस, यू हैव गॉट इट. ठीक है, एंड आप विश्वास कर रहे हो कि अब आपको वो मिल गया. दिस इज द फाइनल स्टेप. आपको कैसा लग रहा है जब आपको मिल गया? कि yes, you are enjoying yourself in Kashmir, it's so amazing. Snow is like, first time I'm experiencing snowfall कैसे हो रहा है, I'm in that zone.
ओके जब हम ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा हमको एक्ट करना है कि हमको मिलेगा, वी जस्ट हैव टू यू नो जस्ट देन वी जस्ट हैव टू गेट इट, बट वो फीलिंग वैसी आनी है कि एज इफ आई हैव रिसीव्ड इट. Marky Shimoff. And in the process, it's important to feel good, to be happy, because when you are feeling good, you are putting yourself in the frequency of what you want. या तो ये अगेन आप देखिए सेम ही चीज बोल रहे हैं हमको कि अब रिसीव में भी हमको खुशी रहना है. जब हम खुश रहेंगे, जब हम हैप्पी रहेंगे, तभी मेरे को वो चीज मिलेगी जो हमको एक्चुअल में चाहिए थी. उस फ्रीक्वेंसी के लिए मेरे को अभी से ही करना है. ठीक है, सो लेट्स रीड. Michael Bernard Beckwith. This is a feeling universe. If you just intellectually believe something, but you have no corresponding feeling underneath. Oh, sorry. This is a feeling universe. If you just intellectually believe something, but you have no corresponding feeling underneath that, you don't necessarily have enough power to manifest what you want in your life. You have to feel it. या तो आपको वैसा फीलिंग लाना है, लाइक यू नो जेन्युइन वाली फीलिंग लेके आनी है. ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी. ठीक है, कि अगर हम ये ऊपरी फीलिंग बता रहे हैं तो हम किसको बता रहे हैं? यूनिवर्स को बता रहे हैं, और वो समझ जाएगा कि यस हाँ मेरे को मिल गया है. एकदम ऐसा हम ठंडा ठंडा फीलिंग वाला लेके आएंगे, तब कभी हमको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा. तो हमको जेन्युइन टाइप की वो फीलिंग लेनी, उस फ्रीक्वेंसी में रहना है. अगर हम खाली प्रिटेंड कर रहे हैं, कि प्रिटेंड मतलब लाइक यू नो फीलिंग ही नहीं जनरेट कर रहे हैं, हाँ खाली जस्ट बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को मिल गया, आई एम हैप्पी, नहीं. यू हैव टू फील इट. कैसे फीलिंग आएगी? व्हेन यू आर लिविंग दैट ड्रीम, यू नो व्हेन यू आर लिविंग दैट डिजायर. अच्छा, आज मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा. हम लोग को ड्रीम नहीं बोलना चाहिए ना. आई थिंक वो शेयर करेंगे, आज ही था, हम कल शेयर करेंगे, एंड यू विल फील इट्स ऑसम. ड्रीम का मतलब क्या होता है? कि आपको मिलेगा, आपके पास है नहीं, कैसे मिलेगा पता नहीं, दैट्स अ ड्रीम. एंड व्हाट्स अ प्लान? प्लान मतलब कि वो आप कर रहे हो, आपके पास आएगा, है ना? यस, isn't that a Initiate plan? करना है. आपने ऑलरेडी इनिशिएट कर लिया. एग्जैक्टली, आपने ऑलरेडी प्लान मतलब कि आप करने वाले हो, वो आप कर रहे हो, दैट इज अ प्लान ना. प्लान ऑफ एक्शन हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन. ड्रीम मतलब कि बस है कुछ. जब आप अपनी ड्रीम को प्लान बोलो कि माय प्लान इज टू यू नो यूज दैट 10 लाख ऑफ रुपीज फॉर दिस, ओके, तो क्या हुआ? इसमें दिख रहा है कि आप, तो आपको विश्वास है उस पर. व्हेन यू से आई ड्रीम ऑफ यूजिंग दैट 10 लाख रुपीज, तो आपको दोनों वर्ड्स, आपको दोनों सेंटेंस में एक डिफरेंस लग रहा होगा. हाँ, तो ड्रीम के बजाय अगर हम लोग प्लान बोलने लगेंगे तो और अच्छा रहेगा. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. ओके, सो अभी हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, वी हैव टू फील इट, देन ओनली वो हमारे लाइफ में आएगी. कोई भी चीज जस्ट इंटेलेक्चुअली बिलीव नहीं करना है हमको समथिंग. एक इंटेलेक्चुअली बिलीव कहाँ से आता है? इंटेलेक्चुअली आप क्या कहाँ से बिलीव करते हो? अज्यूमिंग ब्रेन से ही करते हैं हम लोग, या एंड दिल से फीलिंग आती है, दिल से आती है ना. तो पावर बुक में हम लोग को बताया गया था, आई हैड शेयर्ड इन द मैजिक बुक आल्सो, कि दिमाग का पावर, मैग्नेटिक पावर, और दिल के मैग्नेटिक पावर में 5000 टाइम्स का डिफरेंस है. विच इज मोर मैग्नेटिक? दिल. एग्जैक्टली. Yeah, your heart is more magnetic. It is 5000 times more strong. Okay, तो जब आप फील करते हो तो आप दिल से करते हो, आप इंटेलेक्चुअली कुछ बातें कर रहे हो तो दिमाग से कर रहे हो. ठीक है, तो जब आप फीलिंग्स लेके आ रहे हैं, दिल से लेके आ रहे हैं, जितनी जेन्युइन फीलिंग्स लेके आएंगे उतनी जल्दी आपकी चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी. ठीक है, सो यू हैव टू फील इट एंड नॉट इंटेलेक्चुअली बिलीव समथिंग. या प्लीज कंटिन्यू. Ask once, believe you have received, and all you have to do to receive is feel good. When you are feeling good, you are on the frequency of receiving. You are on the frequency of all good things coming to you, and you will receive what you have asked for. You wouldn't ask for anything unless it was going to make you feel good in the receiving of it, would you? So get yourself on the feel good frequency, and you will receive. यस, तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो गया. आपको एक बार मांगना है, बिलीव करना है कि वो आपको मिल गया है, एंड आपको रिसीव, जो थर्ड स्टेप है रिसीव. जब आपको कोई चीज मिल जाती है तो आपकी कैसी फीलिंग्स रहती हैं, वो फीलिंग्स लेके आनी है, तब वो हमको उस फ्रीक्वेंसी में लेके जाएगा जिसमें वो हमको एक्चुअल में मिलेगा. ठीक है, सो आस्क वंस, बिलीव यू हैव रिसीव्ड, एंड जब आपको मिलेगा दैट टाइम यू फील गुड. यस, आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, या जो आपकी ड्रीम है वो हेल्थी रिलेशनशिप हो जाएगा आपका, या आप
वो ड्रीम हॉलिडे मिल जाएगी, ड्रीम जॉब मिल जाएगा, तब आपको जो फीलिंग आएगी, उस फीलिंग में जब हम रहेंगे तब हमको अल्टीमेटली वो मिलेगा, ठीक है। सो यू वोंट आस्क फॉर एनीथिंग अनलेस इट वाज गोइंग टू मेक यू फील गुड, राइट। आप तो तभी वो चीज चाहते हो ना, क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है आपको मिलके बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, राइट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो वही फ्रीक्वेंसी में जब हम रहेंगे तब यूनिवर्स हमको वो चीज देगा। ओके, सो इफ यू हैव नॉट, आई थिंक इफ यू रीड इट वंस मोर इट विल बी बेटर। आप लोग सब लोग पढ़ते हो ना चैप्टर, लाइक जो भी हम लोग 5-6 पेजेस पढ़ते हैं? नो, यू मस्ट रीड इट, ओके। या प्लीज रीड। A fast way to get yourself on that frequency is to say, I am receiving it now. I am receiving all the good in my life now. I am receiving, fill in your desire now, and feel it. Feel it as though you have received. यस, तो आपने जो भी अपनी डिजायर या ड्रीम लिस्ट बनाई है, आपको सेशन के बाद या कल सुबह ब्लेसिंग्स के बाद या कभी भी रीड इट, ओके, एंड बिल्कुल ऐसा ही करिए, ओके। इट्स लाइक इफ यू आई एम इन कश्मीर नाउ, आई एम यू नो आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ देयर, तो वैसी ही फीलिंग आएगी, ओके, जो भी आपकी डिजायर है। तो आप ये बार बार पढ़िए, ओके, इज टू से आई एम रिसीविंग नाउ, आई एम रिसीविंग ऑल द गुड इन माई लाइफ नाउ, एंड ये एक काइंड ऑफ अफर्मेशन है। आप जितना ज्यादा ये बोलेंगे, जैसा फील करेंगे, यू नो, सबसे फास्ट वे शी इज टेलिंग अस इज वन ऑफ दिस। या प्लीज A कंटिन्यू। dear friend of mine, Marcy, is one of the greatest manifestors I have seen, and she feels everything. She feels what it would feel like to have what she's asking for. She feels everything into existence. She doesn't get caught up in how, when, or where. She just feels it, and it then manifests. या सो आई शी इज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ रोंडा बर्न एंड शी इज टेलिंग अस कि वो कितना ज्यादा फील करती हैं। आपने देखा होगा, मे बी कोई आपके लाइफ में भी कोई ऐसा होएगा, बोलते नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, कोई है, आई थिंक सम फैमिली मेंबर और सम फ्रेंड बोलते नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और हो सकता है उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। कितने सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कितने ज्यादा मोटिवेटेड होते होंगे, और कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास होता होगा ना। या आप देखिए ना, चाहे आप उसको ही ले लीजिए, अमेजोन का जो ओनर है, फेसबुक का जो ओनर है, उन सबको देखिए कहाँ से वो कहाँ से पहुंच गए। कहीं ना कहीं तो उनको वो विश्वास होगा ना, वो बिलीफ होगा, तो उन्होंने तो काइंड ऑफ ये मैनिफेस्ट किया ही है। कैसे किया है? रोंडा बर्न ने कहा ना, सारी चीजें हमने खुद ही अपने लाइफ में क्रिएट की है, या एवरीथिंग, ओके। सो जब आपने सारी चीजें खुद ही मैनिफेस्ट की हैं तो कोई भी कर सकता है। जिसने एक्चुअल नहीं, कितने सारे जन हैं उन्होंने अपनी ड्रीम्स फुलफिल की हैं, उनको मिल गया है जो भी वो निकले थे करने के लिए, दे सेट आउट टू डू समथिंग एंड दे गॉट इट। वाई? डेफिनेटली वो लोग अच्छे जोन में रहते होंगे, थोड़ी सल्क करते रहते होंगे, सैड होते रहते होंगे। सो शी फील्स एवरीथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, शी डजंट गेट कॉट अप इन हाउ, व्हेन और वेयर। माने कई जन होते हैं ना, बस हो जाएगा, और उनका हो भी जाता है काम, है ना। इट कुड बी एज सिंपल एज गेटिंग अ कैब, और एज बिग एज एनीथिंग, बिकॉज यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वी फील गुड नाउ। जितना ज्यादा हम अच्छा फील करेंगे उतनी ही अच्छी अच्छी चीजें हमारी लाइफ में होंगी। इट्स लाइक वील गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, विल बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, है ना। हमने पढ़ा ना, इफ वी आर इन द गुड फीलिंग जोन, ऑल ऑफ दिस विल डेफिनेटली हैपन टू अस। So feel good now. Yes. Bob Proctor. When you turn that fantasy into a fact, you are in the position to build bigger and bigger fantasies. And that, my friend, is the creative process. Yes. तो जो आप चाहते हो, जो चाहते हो आपको मिलेगा। तो आपको जब ये प्रोसेस पता है कि आज आपने 10 लाख रुपए लिखे हैं, कल आप 1 करोड़ लिखोगे, कल आप 10 करोड़ लिखोगे, तो माने आपको जो चाहिए, आपको जो चाहते हो, आप बस वो, आपको अगर प्रोसेस पता है तो आप बनाते चले जाओगे, क्रिएट करते चले जाओगे, राइट। Whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Matthew 21:22. या तो ये बाइबल का ही कोट है, यही उन्होंने उसमें भी ये लिखा है कि आप जो मांगोगे, बिलीव करोगे, वो आपको मिलेगा। हम लोगों ने यही पढ़ा था और वो यही है। यस। What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Mark 11:24.
यस तो ये एक और कोट है, वो भी बिल्कुल यही कह रहा है या कि जो हम मांगेंगे, जो हम चाहते हैं उसके लिए हम प्रे करेंगे और बिलीव करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा। तो आप देखिए, हमको अगेन हमको सिर्फ विश्वास रखना है कि वो हमको मिल गया है तो वो मिल जाता है। क्या Bob Doyle. The law of attraction, the study and practice of the law of attraction is just figuring out what you will help to generate the feelings of having it now. what will help you generate the feelings? Yeah. Help you to generate the feelings of having it now. Go test drive that car, go shop for that home, get in the house, do whatever you have to do to generate the feelings of having it now, and remember them. Whatever you can do to achieve that will help you to literally attract it. यस तो आप देखिए, अब आपको वही जो एक्ट हमने पहले पढ़ा था ना, दैट यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू मेक बिलीव। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको फीलिंग्स नहीं आ पाएंगे, हमको पता ही नहीं, तो उन्होंने बिल्कुल यही बोला है, अगर आपको अपनी वो रेड कार लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, ऑडी, BMW, जो भी कार आपकी ड्रीम लिस्ट में है, गो एंड टेस्ट ड्राइव दैट कार। तो जब आप टेस्ट ड्राइव करोगे यू विल डेफिनेटली एंजॉय, आप पूरा आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, तो जब आप उसके बारे में अच्छे अच्छे थॉट्स सोच रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में वैसी फीलिंग्स आएंगी। यस कि यस ऐसी कार थी, उसकी आवाज़ ऐसी थी, यू नो उसकी विंडो ऐसे जाती थी, उसका साउंड सिस्टम ऐसे था। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे, उसकी फीलिंग्स आएंगी, उतने जल्दी आपके वो लाइफ में आएगा। ओके सी द पॉइंट इज दैट वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू जनरेट द फीलिंग्स ऑफ हैविंग इट नाउ। अभी वो आपकी गाड़ी नहीं है बट आप जब उसको टेस्ट ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आप तो जब आपकी हो जाएगी तो भी तो आप उसको वैसे ही ड्राइव करेंगे या मे बी और केयरफुली करेंगे, आई डोंट नो, बट आप उसको वैसे ही करने वाले हो। इफ यू वांट टू बाय अ वॉच, आप शॉप में जाइए, पहन के देखिए कैसी लग रही है आपके हाथ में, यू लाइकिंग इट, यू कैन चेक द वेट ऑफ इट, है ना, वरना अभी तो पता ही नहीं वो हैवी वॉच है कि लाइट वॉच है, यू डोंट नो। when you wear it, when you see it on your hand, okay, it could be a jewelry, anything जिससे आपकी फीलिंग्स जल्दी जनरेट हुए, वो वाला एक्सपीरियंस करिए, डू इट। अगर आपकी ड्रीम है, आपने देखा है ना कई जन ये करते हैं, घर देखने जाते हैं वीकेंड या करते नहीं है, इसलिए नहीं करते कि उनको हॉबी है वो, ठीक है, इसलिए करते बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू बाय। बट क्या होता है उस प्रोसेस में, यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, आपको फीलिंग आ रही है कि यस दिस वुड बी माय होम, व्हेन यू एंटर दैट फ्लैट और व्हेन यू लुक एट दैट प्लान, आप उसको अपने मन में काइंड ऑफ सेट कर लेते हो कि यस दिस वुड बी माय हाउस, ये इसका रूम होगा, वो उसका रूम होगा, यहाँ पे ये करेंगे, तो यू आर ऑलरेडी जनरेटिंग दोज फीलिंग्स। सेम वे अगर आप कोई भी चीज़ भी प्लान करते हो, तो आप जाके उसकी चीज़ें देखते हो ना, फिर जाके वो अल्टीमेटली उस पार्टी में सेट होती हैं, या तो when we are doing this in advance, we are kind of generating those feelings, okay, and when we remember them, when we are in that zone, और ज़्यादा हमारी frequency वैसी होती है। yes When you feel as though you have it now, and the feeling is so real that it is like you have it already, you are believing that you have received and you will receive. या तो उस फीलिंग्स को जितना ज़्यादा आप याद करोगे, उतना बार आप सोचोगे कि यस उसकी सीट ऐसे लेदर की थी, हाँ उसकी स्मेल ऐसी थी लेदर की, ये कलर था ऐसा, उसका क्या बोलते हैं उसको, जो भी था, लाइक कार का, आप उसको देख रहे हो, यू आर यूजिंग ऑल योर सेंसेस, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, वो सारे सेंसेस आप फिर से आपको वो याद आ रहे हैं, ठीक है, कि आपने ऐसा देखा, ऐसा सुना, एंड वो जितना ज़्यादा आपकी फीलिंग्स आएंगी उतनी जल्दी वो आपको मिलेगा, एंड द फीलिंग इज सो रियल दैट इट इज़ लाइक यू हैव इट ऑलरेडी। तो उस तरीके का जब विश्वास होएगा, उस तरीके की जब फीलिंग आएगी, तो आप और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होएगी, एंड वो आपके लाइफ में जल्दी आएगा। या Bob Doyle. It could be you wake up and it's just there. It's manifested. Or you might get some inspired idea of some action to take. You certainly shouldn't be saying, well, I could do it this way, but man, I would hate that. You are not on the right track if that's the case. Yeah, it continues, so we'll discuss after this. Yeah. Action will sometimes be required, but if you are really doing it in line with what the universe is trying to bring to you, it's going to feel joyous. You are going to feel so alive. Time will just stop. You could do it all day. Yes, तो कितने बार आपने देखा होगा कि आपने आंख खोला और आपने जो भी आंख खोली, सॉरी, और आपने जो भी सपने में सोचा होगा, इट कुड बी सम आइटम, और वो आपको गिफ्ट में मिल गया है। यस हाँ, क्रिसमस ट्री के नीचे ऐसे ही नहीं सबको गिफ्ट मिल जाते हैं जो वो चाह रहे होते हैं, है ना कहीं तो यूनिवर्स ने उनको मैनिफेस्ट करके दिया है, राइट। आप जो भी, इट कुड बी लाइक हाउ डज पार्टनर सरप्राइज यू,
कि यस चलो हम लोग हॉलिडे पे जाते हैं, या ये लो गो डू सम शॉपिंग, इंडल्ज योरसेल्फ, ऐसा होता है ना। तो ये कैसे हो जाता है? जब आप उस जोन में रहते हैं तो आपकी ये चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, या आपको कोई आइडिया आ जाएगा जैसे उस मूवी में आया था उनको कि, और आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं कि यस ये कार हम अभी ले सकते हैं, क्यों हम बाद में सोचें। या अच्छा, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तब आप देखिए, आप ये नहीं बोलते हो कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आप तब उस समय अपने ड्रीम्स को नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। बट उसमें भी एक्शन रिक्वायर्ड होता ही है, ओके। कहा गया यस, एक्शन विल समटाइम्स बी रिक्वायर्ड, बट इफ यू आर रियली डूइंग इट इन लाइन विद व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू, माने आपको एक्शन कभी ना कभी तो लेना पड़ता ही है। इट्स लाइक यू विल हैव टू गो एंड बाय द टिकट, you will have to go and try out the do the test drive of the car। जब आप ये चीज कर रहे होते हो तब आपको अच्छी फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। आपको जब अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है, दैट इज द इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये यूनिवर्स ने ही आपके रास्ते में लेके आया है, ठीक है। कितने बार होता है ना, इट्स लाइक श्वेता व्हाट यू वर सेइंग ना दैट डे कि यू वांटेड टू डू दैट job abroad, I guess, and you did not do it, but you are happy in your life currently also. Don't you think you are going to feel so alive that time will just stop, you could do it all day and up you are happy, right? You had said that, तो इसीलिए मेरे को ये strike किया because you are just reading। yes, the universe has it is wherever you are happy means आपको अच्छा ही लग रहा है, that this decision that you took and the universe helped you take this decision is like it has brought joy to you। yeah, so ऐसे ही, and you are going to feel so alive, time will just stop, you could do it all day। माने जब आप वो एक्शन ले रहे हो, या कि आपके लाइफ में अगर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, ओके, लेकिन आपने जो एक्शन लिया है टू गेट योर ड्रीम, उस समय आपको पूरे टाइम खुशी मिल रही होगी। जैसे आपको ट्रिप पे जाना है, तो आपको रात भर उठ के भी अगर पैकिंग करना है, कुछ काम फिनिश भी करना है, यू डोंट फील ड्रेन्ड, आप खुशी खुशी करते रहते हो, यू आर सो जॉयफुल, यू आर सो हैप्पी कि सुबह उठ के 4 बजे अगर आपको रनिंग के लिए जाना है फॉर योर मैराथन, या आपको सुबह 2 बजे उठ के यू हैव टू डू समथिंग टू कैच अ 4 o'clock फ्लाइट, यू विल डू इट हैप्पीली। यू विल नॉट से ओ गॉड क्यों उठ गए, कहाँ जा रहे हैं, आपके मन में ऐसा नहीं आएगा। व्हेन यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू टेक सम एक्शन एंड यू आर टेकिंग दैट एक्शन, you will be happy। that is the sign that yes, this is a gift from the universe ki you are on the right track of your dreams। yes, Action is a word that can imply work to some people, but inspired action will not feel like work at all। The difference between inspired action and action is this: inspired action is when you are acting to receive. If you are in action and try to make it happen, you have slipped backward। Inspired action is effortless and it feels wonderful because you are on the frequency of receiving। या तो ये जो एक्शन अभी हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि यूनिवर्स जब आपको या तो दे रहा है, आपने आंख खोली और आपको मिल गया, यस, कि आपने आंख खोली और आपको सुबह सुबह न्यूज आई कि अरे यू वन द लॉटरी, ठीक है, 10 लाख मिल गए, हाँ, एक ही हो गया। दूसरा कि आपको कोई एक्शन लेना पड़ रहा है, कि क्या एक्शन लिया, कि आपके सामने एक प्रोजेक्ट आ गया, या आपको कोई एक ऐसा क्लाइंट मिला जिसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, उसमें आपको 10 लाख रुपीज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये फीलिंग आ रही है पूरा टाइम, ओ हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसको बटरिंग करना पड़ेगा, इधर कॉल करना पड़ेगा, उधर कॉल करना पड़ेगा, इसका मतलब वो राइट एक्शन नहीं है। वो काम जब आप उस प्रोजेक्ट में या उस क्लाइंट के लिए जब आप खुशी खुशी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके वो जो काम कर रहे हो, दैट इज एन इंस्पायर्ड एक्शन। तब आपको लग रहा है कि यस, ये जो है ये आपको यूनिवर्स ने भेजा है, that will give you that 10 lakh, that is the nudge or the direction from the universe। so that is an inspired action which is when you are acting to receive। okay, तो जब आप खुश होके हैप्पी होके उस एक्शन की तरफ वो उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, that is the time and that universe is giving you that 10 lakh rupees। yeah, Imagine life as a fast moving river। When you are acting to make something happen, it will feel as if you are going against the current of the river। It will feel hard and like a struggle। When you are acting to receive from the universe, you will feel it as if you are flowing with the current of the river। It will feel effortless। This is the feeling of the inspired action and of begin in the flow of the universe and life। या तो आपको ये समझना है कि जो भी आप कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हैं, इफ इट इज गिविंग यू जॉय, ओके, मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ।
लाइफ अगर लग रहा है स्ट्रगल है, जॉब अगर लग रहा है स्ट्रगल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अगर उसी समय आप अपने आप को खुश रखो, ब्लेसिंग्स में रखो, ग्रैटिट्यूड में रखो, तो क्या होएगा? आपको मे बी नहीं, इफ यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन दैट गुड जोन, इफ यू आर डूइंग द ब्लेसिंग्स, इफ यू आर डूइंग योर ग्रैटिट्यूड, आपको डेफिनेटली कोई शिफ्ट हो जाएगा, वहां से आपका ट्रांसफर हो जाएगा, मे बी यूल गेट अ प्रमोशन, और मे बी यूल गेट अ यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम समवेयर कि आपका वहां से you'll relocate, ऐसा हो जाएगा। So that will only happen if you are keeping yourself in the good zone, ठीक है? तो आप कोई भी सिचुएशन में हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लेसिंग्स करते रहेंगे, ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, तभी आपके लाइफ में बाकी सारी अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी। देन ओनली लाइफ विल बी स्मूथ एंड लाइक flowing with the universe. Yeah. Sometimes you will not even be aware you used action until you have received, because You have until after you have received, because the acting felt so good. You will then look back and see the wonder and matrix of how the universe carried you to what you wanted and also brought you what you wanted to you. यस तो कितने बार होगा कि अगर टफ भी है जॉब, चैलेंजिंग भी है, बट आप पूरा टाइम खुशी 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 इन द सेंस लाइक आप ग्रैटिट्यूड में हो कि नहीं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट जॉब तो है, कोई बात नहीं, अगर बॉस ने बोनस कम दिया, मेरी सैलरी तो मिल रही है, कितने जन को तो ये भी नहीं मिल रहा है, तो उस समय भी आप जो भी मिल रहा है, इफ यू आर हैप्पी इन दैट, यू आर इन ग्रैटिट्यूड, यू आर जस्ट प्रेजिंग द यूनिवर्स, उस समय कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आती चली जाएंगी। दिस इज हाउ एक्चुअली द वर्ल्ड वर्क्स। Okay. Yeah, and see the wonder and matrix of how the universe carried you to what you wanted. तो माने जब आप हैप्पी फीलिंग्स में रहेंगे, गुड जोन्स में रहेंगे, तो ये जो मेज है, ये जो माया जाल है, आपको यूनिवर्स का कहाँ से कहाँ आपको आपके ड्रीम के पास लेके ही चला जाएगा। Yeah, should we stop here? Yes, I think, because चैप्टर तो काफी लंबा है अभी। सो ये हम लोग समझ गए कि आपको आस्क करना है, ये हमने कल समझ लिया, बिलीव करना है कि यस द यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू, या एंड यू हैव टू एक्ट एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट। व्हेन यू रिसीव योर ड्रीम, हाउ आर यू गोइंग टू बी? हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, सारी टॉप जोन वाली फीलिंग्स में रहेंगे, तो वैसे ही आपको एक्ट करना है, तब जाके वो आपको एक्चुअल में मिलेगा, ठीक है? सो यू हैव टू behave as if you have already received it. Yeah, so thank you Shweta for reading so wonderfully for all of us and so enthusiastically also. Thank you. Yeah, so, let's do the gratitude. Then Sonia has raised her hand. Yes, okay, so let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for this wonderful life-giving air that we breathe. Thank you for filling each and every cell of my body with oxygen. Thank you for the most beautiful element, water. The water that flows in my body rejuvenates me, energizes me, and gives me life. Thank you for the fire element. Thank you for this wonderful fire element, the sun god, who is shining on us, who has made life amazing for all of us. Thank you, thank you, thank you. Yes, Sonia, you have a question. We'll cover the 2 elements tomorrow, huh? Okay. Yeah. क्वेश्चन तो नहीं था, पता नहीं, शायद आप कुछ पढ़ा रहे थे तो मुझे याद आया कुछ बोलना, अभी पता नहीं दिमाग से निकल क्या बोल रहे थे। या इट वाज आप जब बोल रहे थे ना कि आप सोचना शुरू कर दो, आप जाना शुरू कर दो, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लो। आई रिकॉल लास्ट ईयर की बात है, और ये था कि हम लोग ऐसी बात मैंने अपने हस्बैंड को बोला इट्स टाइम टू अपग्रेड द हाउस। तो उसने बोला नहीं अभी तो हमें 3 साल ही हुए हैं, नया हमारा तो अभी लिया है, क्यों हमने अपग्रेड करना है, क्यों जाना है दूसरे घर में। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो देखना तो शुरू करते हैं, साल भर बाद या 2 साल बाद जब हम लेंगे, हमें पता होना चाहिए ना कि अलग अलग स्टाइल के घर कैसे कैसे बने हुए हैं, फिर हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हमें मालूम होगा कि एग्जैक्टली क्या लेना नहीं है। मैंने उसको ऐसे ही बोला, एंड वी लिटरली उसके फ्रेंड ही है जो ही इज अ एजेंट, एंड सो ही स्टार्टेड we started exploring the really हमने घर एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी ऐसे ही
हमारा कोई इरादा नहीं था घर लेने का या कुछ ऐसा करने का। जबरदस्ती हम लोग एवरी वीकेंड या ऑफिस के बाद भी जा रहे हैं, जिसने जहाँ बोला कि ये वाला अवेलेबल है, आप देखना चाहोगे क्या व्यूइंग के लिए, और हम जा रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं एकदम कि चलो चलो सोनिया वो आज है ना, हमें 5 बजे जाना है, ही इज कमिंग अर्ली फ्रॉम ऑफिस। और ऐसा कोई लुकआउट नहीं था कि हमने देखना नहीं देखना। बाय द टाइम जनवरी केम, और मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल नहीं था, मेरे दिमाग में फिर भी कहीं था कि हमने अब घर अपग्रेड करना। उसका तो बिल्कुल था कि अभी हम घर नहीं चेंज करने वाले हैं, हमारे तो अभी 3 साल ही हुए हैं, अभी हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। एंड जनवरी केम एंड ही लाइक्ड वन होम, ही स्टार्टेड लाइकिंग होम्स, एंड पता नहीं खुद ही उसके दिमाग में आने शुरू किया, अरे हाँ ले लेते हैं, दूसरा घर ले लेते हैं। एंड वी आर इन लाइक फाइनल वो घर भी जो हिकअप्स आया बीच में, मिलते मिलते हमारे हाथ से चला गया। और फिर ये हमारा ये वाला प्रैक्टिस शुरू हुआ, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ इट केम, एंड इट्स ऑन फाइनल स्टेजेस राइट नाउ। आई मीन यू लिटरली हैव टू गो एंड फील इट कि वो कैसा होता है। ये बुक से बहुत पहले की बात है, बट वी लिटरली डिड दैट कि वी वेंट, वी एक्सप्लोर्ड एंड वी वर लाइक इतने इंथुजियास्टिक थे। हम जा रहे थे, हम देख रहे थे, लेने देने का पता नहीं था, बट हम बड़े खुश हो रहे थे, पता नहीं क्यों देख देख के खुश हुए जा रहे थे। और सच में वी आर इन द प्रोसेस ऑफ आवर सेकेंड होम। And wonderful, Surya, wonderful. See, this is how it happens. This is what Rhondaban is telling us ना, चाहे हम माने चाहे नहीं माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से ही काम कर रहा था। ओके, हमेशा से ही कर रहा था। जब हम खुश होते थे तो हमको मिल जाता था, जब हम दुखी होते थे तो भी हमने वैसी ही चीजें अट्रैक्ट की। सो एवरीथिंग दैट वी हैव अट्रैक्टेड इज बिकॉज ऑफ आवर फीलिंग्स। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, थोड़े से खुश रहते हैं तो कोई लाइक व्हाट यू आर शेयरिंग ना, कि वहां गए, एंथुसियास्टिक थे, हैप्पी थे, एक्साइटेड थे, कोई प्लान नहीं था लेकिन फिर भी हो गया। सो दिस इज हाउ एक्चुअली लाइफ वर्क्स, बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, और ऐसा ही होता है। ओके, यस, थैंक यू सोनिया फॉर योर शेयरिंग। एंड लाइक आई आल्सो शेयर्ड अर्लियर कि लाइक जैसे मेरा एक बिलीव था, हाँ, बिकॉज आई एम 8 नंबर, लाइक मेरे को ऐसा कोई न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसा नहीं था विश्वास, बट हमने देखा था हमेशा मेरे लाइफ में 8 4 आता रहता है। हाँ, लाइक एडअप होके जो नंबर्स होते हैं 8 या 4 वो आते रहते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर ईदर अ 4 और एन 8। जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो तो सभी 4 या 8 ही थी। हाँ, और स्कूल में मेरा रोल नंबर हमेशा 13 ही था। उस समय नहीं स्ट्राइक किया, बट जैसे जैसे बड़े होते जाते ऑब्जर्व करते रहते, हम लॉकर में कोई हमको चीज मिलती थी, लॉकर की कीज जो मिलती थी ना, सॉरी 13 4 8 ऐसे ही मिलते थे मेरे को। हाँ, हो सकता है मैं ऐसा सोचते हो इसीलिए अट्रैक्ट कर लेते हो उसको, बट उस समय हमको पता भी नहीं था, फिर भी ऐसा ही होता था। जो साइट्स होती थी, अगर हमने देखा था कि ज्यादातर मेरी साइट्स ना एड्रेस भी उनका ऐसे ही होता था। फिर जिसमें मेरे को नहीं मिल रहा होता था ना प्रोजेक्ट, सपोज डाउट आ रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका एड्रेस हम देखते थे, ये तो मेरी ही साइट है, तो 4 नंबर है, ये तो मेरी ही है। और एक साइट में तो ऐसे हुआ, उसका एड्रेस भी 4 था, 4 सम स्ट्रीट। हाँ, तो बीच में चली गई, नहीं मिली, क्लाइंट ने कंफर्म नहीं किया। ठीक है, एंड ऐसा होता था, हम घर से जब अपने ऑफिस जाते थे या कोई साइट जाते थे, वो रास्ते में वो रास्ता ही वही था कि वो दिखती थी वो बिल्डिंग। आई वाज थिंकिंग ये तो मेरी है, कहीं नहीं जाएगी। हाँ, और कोई काम नहीं हो रहा था, वो बंद पड़ी हुई थी साइट। हाँ, ग्राउंड फ्लोर उसका बंद था, एंड आई वुड क्रॉस एंड उसी कुछ काम हो रहा है, कुछ बंद है, इट्स लाइक जैसे नहीं काम शुरू होके रुक गया, इट वाज लाइक दैट। एंड वो प्रोजेक्ट मेरे को ही मिला, एंड आई वाज लाइक सी, मेरे को तो पता ही था ये मेरे को मिलेगा। सो आई डोंट नो कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था कि क्या था, या हमने सोच के रखा था कि नहीं मेरे को ही मिलना इसलिए वो मिल गया। तो वो ऐसा ही हो जाता है। एंड आप सब लोग अपने लाइफ में अगर ऑब्जर्व करोगे, व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, तो सब समझ में आ जाता है। ऐसा होता है ना कि जिससे शादी हुई, जिसकी भी, आई मीन किसी ना किसी ने तो एक रेफरेंस दिया होगा, कहाँ से वो रेफरेंस आता है, कैसे होता है, जब लेकिन बोलते तो सब कुछ यही, सब लोग यही बोलते हैं ना कि आपका ऑलरेडी पहले से सब कुछ सेट रहता है, और कौन कैसे लेके आता है आपके लाइफ में उस समय नहीं स्ट्राइक करता है। ओके, इट कुड बी अ जॉब, जो जिस जॉब में आप हो अभी या जिस स्ट्रीम में हो अभी आप, वो भी कोई पहले से नहीं सेट रहता है ना, किसी ने बोला, आपको कुछ हिंट हुआ एंड यू सडनली डिड दैट। ओके, सो इट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बिकॉज हम लोग उस अच्छे फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, या जैसे भी वो सेट हुआ वो हो जाता है। ओके, so anyone else wants to share or has a question till now? Okay, very nice. तो अब सबसे important बात आप देखिए क्या है,
फीलिंग गुड। ओके, हम लोग को पूरा टाइम एफर्ट करना है, कोशिश करना है कि हमको अबाउट द लाइन रहना है। और जितना ज़्यादा आप अपने मूड शिफ्टर्स यूज़ करिए या अपने जस्ट आप ऐसे ही अपने फ्यूचर के उन थॉट्स एंड ड्रीम्स में रह के खुश रहिए, बस खुश रहना है। जितना ज़्यादा उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तभी वो अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, ठीक है, वरना दिखाई भी नहीं देती है। ठीक है, लगता है क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, हम सैडनेस और ऐसे इरिटेटेड टाइप के रहेंगे तो वो चीज़ें भी नहीं दिखती हैं, है ना। आपने देखा है, तब सब कुछ उल्टा दिख रहा होता है। अदरवाइज योर माइंड स्टार्ट वर्किंग इन अ नाइसर मैनर, ओके, एंड वो उसको सब चीज़ें भी दिखने लगती हैं फिर। यस, yeah, so anyone else? Tulsi, you're going on a holiday, you're packing right now, huh? You attracted that holiday. Okay, I think she's gone. Yeah. Okay, ठीक है। So anyone else wants to add, share, या कुछ अभी तक आपको समझ में आया है? आपको यूनिवर्स को थैंक यू करना ही है, ऑल दी 5 एलिमेंट्स। ओके, आपको याद रखना है जितने बार आप पानी को टच कर रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको पानी को थैंक यू करना है। Whenever you remember, keep thanking the air that you're breathing. Okay, जितने बार आप स्काई को देखिए, थैंक द स्काई। आप जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब में अर्थ एलिमेंट है, आप उसको करिए। इवन इफ यू फॉरगेट कि आपको थैंक यू करना है, मैजिक स्टेप्स एंड यू आर थैंकिंग मदर अर्थ। आप उठते हैं, आपको अर्थ को थैंक यू करना है। फायर के लिए सन गॉड आप जब देखिए उनको करिए। आपने लाइट ऑन करी तब आप फायर एलिमेंट के लिए करिए। आपको वो भी कुछ याद नहीं रहता है, आपके अंदर भी वो एक फायर है ना, जो खाने को सेटल करती है, क्या उसको बोलते हैं, जठराग्नि और समथिंग, आप उसको याद करके कर लो। एंड स्पेस को तो आप लाइक व्हेन यू आर गोइंग आउट तभी भी आप कर सकते हो। स्पेस इज एवरीवेयर, एंड स्पेस अगर भूल भी जाओ ना तो आई थिंक इट इज ओके, बट स्पेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप जस्ट जनरल में ही सबको कर देंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो यूनिवर्स को थैंक यू करना है और गुड फीलिंग जोन में रहना है। ओके, should we call it a night and catch up tomorrow? Please read the chapter what we have read. Yes. Okay, इसमें कितनी सारी चीजें ऐसी जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको और कुछ अच्छा समझ में आएगा। ओके, यस। Good मैं night. एक्चुअली अभी 2-3 चीजें कर रही हूँ तो मैं ना बुक पढ़ नहीं पाती हूँ। वो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट मैजिक बुक आल्सो। फिर ओके, वो मिरर वर्क वाला भी 21 डेज वाला आई स्टार्टेड थ्रू वन ऑफ माय योगा टीचर। शी इज, मैंने हालांकि बुक भी खरीद लिया है बट शी हैड डन इट। और प्लस ऑफिस और घर तो है ही प्लस योगा एंड एवरीथिंग। मैं ये बुक पढ़ नहीं पा रही हूँ बट आई विल रीड इट। no problem if you are reading here along with us, so that is why I try and read every time I volunteer. okay, no issues. So Shweta, you are doing the practices of the mirror work also every day, Yes. because that is the most important. बिना practice के उसमें लिखने का भी एक्चुअली होता है ना कुछ कुछ, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोर देन द मिरर वर्क एक्चुअली इट इज द राइटिंग दैट इज मोस्ट क्रूशियल। एंड दैट 2 minutes मेडिटेशन, वो बहुत छोटा सा मेडिटेशन है बट हर वॉइस इज वेरी पावरफुल, वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी नाइस। या अभी देखो इट्स ऑल यू नो काइंड ऑफ but I didn't even had a clue कि ऐसा कोई बुक एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ वो है। I mostly used to read this you know अगर मोटिवेशनल बुक हो तो एल्केमिस्ट टाइप, यू नो दिस काइंड ऑफ, नॉट दैट वो सेल्फ ये वाला ऐसा कुछ आई हैव नेवर एवर रेड। बट अभी वन आफ्टर अनदर ये आते ही जा रहा है मेरे लाइफ में, यू नो somehow इट ना। हाँ बताओ, to share ये mirror work वाला क्या है, I mean in detail? if you really want to do it, I think you should you know I can get it जो मुझे आता है I can tell you, but I think it's good to have mentor if you're really interested day one से। तो मेरी जो mentor है ना, मैं उनको बोलती हूँ और उनका number probably I can give it to you. It's better that it should, and she's not taking any money, it's free of cost, and every day you know she gives, और उस पे she'll add to that probably जो उनका WhatsApp group है, and then you can get please do share her details. ठीक है, yeah, either on group or you can PM me. Yeah, please share it in the group so we can also join it. ठीक है, perfect. I'll speak with her tomorrow morning, and then probably I'll add. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, dear. Okay, I had done mirror work with Ashwin ma'am, but I will not be taking any sessions. Yeah, so that's why I said writing is most important. आप इसके बाद पावर वाला सेशन ले रहे हो, पावर बुक वाला? पावर वाला इस साल तो हो गया है, लेट्स सी। अच्छा, इस साल हो गया? हाँ, एक हो गया था, आई थिंक मई या जून किया था हमने। May month में। Like my favorite book, में नहीं हुआ था ना, या इट्स लाइक
the best book, I think. It's the मैंने best. book मंगवा लिया. I'm waiting for you to start to read it. Yeah. प्रिया मैम आप बच्चों का कब शुरू कर रहे हो? I don't know, but मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं बच्चों के, you know, कब है सेशन, and I have not responded. I don't know. I think probably after Diwali, जब after boards, I Yes. guess. Yeah. Yeah, that would be great time actually Yeah. in December. Yeah. Okay. So thank you and good night, everyone. See you tomorrow. Thank you. ma'am. Thank you. Good Thank you, night. Priya ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Ananya. Bye, Bye. good night. Thank you, Priya ma'am. Good night. Good night, Chayaji. Good night, everyone. Good night.